हेलो एवरीवन। दुनिया में, जिंदगी में अगर कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो या किसी एक मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, तो जो भी आपको उस गोल तक लेके जाएगा, जो काम, जो पढ़ाई आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी, उसके लिए दीवाने हो जाओ। ये सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव रास्ता है अपने गोल्स को अचीव करने का, इसी विजन को पूरा करने के लिए। क्योंकि आप सबका जो मेन काम है वो पढ़ाई करना है। ईसरल लेके आया है आपके लिए दीवाना बना दे सीरीज। मैं आज डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल एक्साइटेड हूं क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है दीवाना बना दे सीरीज का, एंड आई एम सो हैप्पी डूइंग दिस। यार, हमने इसी विजन के साथ ईसरल को शुरू किया था। ईसरल की ऐप में तो हमने एक एक वीडियो पे ये काम किया भी है, बट अब एक वाइडर ऑडियंस के लिए हम यहां पे भी ये सीरीज लेके आ चुके हैं, जहां पे सारांश सर, अंशुमन सर, ये सब लोग ने, एनके सर ने अपने अपने मैथ्स, बायो और फिजिक्स के बच्चों को दीवाना बनाना शुरू कर दिया है। अब मेरी बारी है, तो आज हम वो डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने साइंस को एक नया आयाम दे दिया, जिसने एक ऐसी दुनिया का रास्ता खोल दिया। आज हमारी दुनिया में हर चीज ऑलमोस्ट उसी से गवर्न है, चाहे वो आपके मोबाइल फोन्स हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, चाहे मशीन्स हो, ठीक है। और आपको पता ही है कि आजकल सारा काम ऑलमोस्ट मशीन जनरेटेड है या मशीन्स पे कहीं ना कहीं पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पार्टिकल्स की, उसकी डिस्कवरी की, जो आपको दिखते नहीं है बट दे आर ऑल अराउंड यू। आपके अंदर ये 10 की पावर 24, 25 टाइम्स में प्रेजेंट हैं। तो आप बिल्कुल सही समझे, ये हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और यार, ये जो आज कहानी है, कहानी नहीं है, ये एक सच्ची, मतलब एक घटना है जिसमें एक इंसान, जे थॉमसन साहब की जो टेनेसिटी है, जो उनकी जिद थी कि नहीं यार, डाल्टन ने गलत बोला था कि एटम इंडिविजिबल होते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता, मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारी दुनिया की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम के अंदर के भी पार्टिकल्स, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मानकर बनाई गई है, ठीक है। दुनिया सिर्फ एटम इंडिविजिबल है तो दुनिया काम नहीं कर सकती, ऐसा थॉमसन साहब को लगता। तो शुरू करते हैं, ठीक है। जल्दी से खत्म करेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे, बट बहुत इफेक्टिव तरीके से विजुलाइज करके सीखेंगे, ठीक है, दीवाना बन के सीखेंगे। तो यार, आप मानोगे नहीं, ये जो सारी शुरुआत है ना कि एटम इंडिविजिबल है कि नहीं है, इसकी शुरुआत बड़े इंटरेस्टिंगली कोई लैब वैब में नहीं हुई, मैजिक शोज में हुई, ठीक है। आपको बताता हूं, बहुत मजा आएगा। रेडी? तो होता क्या था, ये हमारे मैजिशियन साहब हैं। कुछ मैजिशियंस होते हैं उस टाइम पे साइंस को समझते थे, तो इन सब ने क्या किया, इन सब ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ इकट्ठी होने लग गई, जहां पे इन्होंने एक कैथोड, एक एनोड को लिया, उसको इन्होंने ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही इन्होंने करंट को ऑन करते थे ये इस ग्लास चैम्बर में, तो बहुत ही मैजिकली एकदम चमकती हुई, चमचमाती हुई रेज निकलती थी। सामने उन्होंने स्क्रीन को एक कोट कर दिया जिंक सल्फाइड से, जिससे जब ये रेज इस पे पड़ती थी तो और ज्यादा चमक निकलती थी। तो लोग यार हूट करना शुरू कर देते, चिल्लाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उस टाइम तक इस तरह से यार किसी ग्लास के अंदर से इतनी चमक निकल रही है लोगों ने देखा नहीं था। यार, अभी हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है, बट आप 1700, 1800 की कहानी सोचो, जब इलेक्ट्रिसिटी इतने कॉमन नहीं थी। ये लोग जादूगर बन के ये सारे एक्सपेरिमेंट करके हर जगह पर इन्होंने भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। बहुत पैसा कमाया इस चीज से। पर आपको तो बताइए, जो साइंटिफिक माइंड होता है, जो क्यूरियस माइंड होता है, जो ब्यूटीफुल माइंड होता है, वो क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करनी बहुत एक अच्छी बात है। लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि यार, ये आप कर क्या रहे हो, ये हो कैसे रहा है, क्या हम इसको लैब में क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यहां पे हो रहा है तो लैब में हो ही सकता है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जूलियस प्लकर साहब ने रिक्रिएट किया। किसने रिक्रिएट किया? जूलियस प्लकर साहब ने रिक्रिएट किया, और उन्होंने इसको दिया नाम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको उन्होंने नाम दिया। उन्होंने जो रेज इसमें, जैसे आपने बोला, देखा था अभी, वहां से एक रे निकल रही थी, उसको उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज, क्योंकि ये रेज निकल रही थी कैथोड से, ठीक है। तो सम रेडिएशन और रेज आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड इन अ गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। उस चीज, पूरी चीज को, उस पूरे सेटअप को गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, और इन रेज को हम कैथोड रेज जानते के नाम से जानते हैं। हमारा मेन एम क्या है कि यार, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम करने वाले हैं, उसका चार्ज क्या होता है वो हम डिस्कवर करने वाले हैं। तो पहले हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं। देखो, इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम कुछ नहीं करते, हम दो मेटल की प्लेट लेते हैं, ठीक है। एक उसमें से कैथोड होता है, एक उसमें से एनोड होता है ना। और हम क्या करते हैं कि इसके एंड को फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कोट कर देते हैं। फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड से हम कोट कर देते हैं, ताकि जब इसमें कोई भी रे पड़े तो ये शाइन करता है, यहां पे चमकता है, ताकि हमको पता चल जाए कि यार हाँ यार, इधर से रेज निकल रही हैं। तो हमने एक कैथोड की प्लेट ले ली जो नेगेटिवली चार्ज होती है, एक एनोड की प्लेट ले ली जो पॉजिटिवली चार्ज होती है।
ठीक है, हमने यहाँ पे एक छेद भी कर दिया ताकि ये जो कैथोड रेज है इधर से निकल के सामने तक पहुंच सके, ठीक है, कन्वीनियंस के पर्पज से। फिर हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब तक यार बैटरी से कनेक्ट करेंगे नहीं तब तक करंट आएगा नहीं, तो अभी हम इन दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं, एनोड को और कैथोड को, ठीक है। तो हम इनको देखना अभी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जब हम करंट को ऑन करेंगे, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, अभी देखना यहाँ पे जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पे करंट हम जनरेट करेंगे, तो फिर कैथोड से रेज निकलकर एनोड की तरफ जाएगी। नेगेटिव रेज है, नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ से अट्रैक्ट होगा, सामने हिट करके एक ग्लो यहां पे प्रोड्यूस होगा। सामने हिट करके क्या होगा, एक ग्लो यहां पे प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो एक ग्लो यहां पे प्रोड्यूस होता है जैसा कि आपने पिछली बार देखा था। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहां पे आप देखो ये निकल गई यहां पे रेज, ये हो गया, सब हो गया। अब इस एक एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो गए कि यार ये रेज कैसे निकल रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि देखो यार इस ग्लास ट्यूब में गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। क्या बोला लोगों ने, इस ग्लास ट्यूब में गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं। सबने बोला कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स जो है चार्ज अप हो रहे हैं, चार्ज अप होने के कारण उन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ भाग रहे हैं और रेज बन रहे हैं। तो उन्होंने बोला इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे कोई सब एटॉमिक पार्टिकल आ गया है। लोगों ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, गैस के पार्टिकल्स हो रहे हैं चार्ज और आगे जा रहे हैं। बट थॉमसन साहब ने इस बात को माना नहीं, ठीक है। ये रेज क्या है, किसकी बनी हुई है, इन रेज का नेचर क्या है, इनका चार्ज क्या है, ये मैटर है कि वेव निकल रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो जो रेज थी वो वेव है, ये सब एटॉमिक है कि सब एटॉमिक नहीं है। ये सारे क्वेश्चन थॉमसन साहब के दिमाग में चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि यार अब इसको प्रूफ करने अपन निकलते हैं। सबसे पहले तो अपन ये पता करते हैं कि यार इसका चार्ज क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो 3 स्टेप में हम इसकी डिस्कवरी करने वाले। पहले तो इसका चार्ज क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये मैटर है कि वेव है, और तीसरा क्वेश्चन यार ये सब एटॉमिक पार्टिकल है क्या, क्या ये सब एटॉमिक पार्टिकल है क्या। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब एटम से भी छोटा। डाल्टन ने प्रूव कर दिया था एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता है। थॉमसन प्रूव करने वाले हैं कि होता है, इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज होती है, ठीक है। तो चार्ज पता करेंगे, मैटर है या वेव है ये पता करेंगे। चार्ज पता करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। देखो ये आपके पास रेज है, ठीक है, आपके पास है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज रेज है, हम यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट और नीचे एक नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं। अगर ये रे नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। देखो बड़ा सिंपल सी चीज है, आपको पता लगाना है कि यार किसी चीज में क्या चार्ज है तो आप उसको अट्रैक्ट करवा लो। आपको पता है कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, भाई नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जिंदगी में भी है, लोग बोलते हैं कि शादी उससे ही करनी चाहिए जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। अच्छा अभी वो वाली चीजों में मत पड़ना। अगर आप अगले 2 साल में 1 साल में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो ये प्यार मोहब्बत से दूर रहना, रिलेशनशिप से दूर रहना, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, आदमी बर्बाद होता है, लड़की भी बर्बाद हो जाती है। तो ये काम याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यार इस एक्सपेरिमेंट ने हमको क्या सिखाया कि यार ये रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स की तरफ मुड़ रही हैं। डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, तो अगर कोई डिफ्लेक्शन पॉजिटिव की तरफ आता है तो दिस इंप्लाइज कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं बोलूंगा, अभी तो हमने वो डिस्कवर किया नहीं है। ये जो भी चीज है, ये जो भी चीज है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड मैटर है कि वेव है, अभी वो प्रूव करना बाकी है। बट ये जो भी रे जो निकल रही है, ये जो रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज है। पर जैसे ही थॉमसन साहब ने ये किया, लोगों ने उछलना शुरू कर दिया कि यार हमको तो एक और प्रूफ चाहिए, हम नहीं मानते, हमको आप एक और प्रूफ दो कि यार ये एक्चुअली में नेगेटिवली चार्ज्ड है। थॉमसन साहब फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको ये भी पता था कि यार अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट लेके आऊंगा और मैं उस मैग्नेट का साउथ पोल उधर रख दूंगा तो वहां पर रिपल्शन होगा अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये सारी मैग्नेट वगैरह की सारी चीजें आप फिजिक्स में क्लास 12th में सीखोगे। अभी सिर्फ आप इसको याद रख सकते हो, या फिर मैं कह रहा हूं इसलिए मान सकते हो कि हाँ मैग्नेट का साउथ पोल नेगेटिवली चार्ज चीजों को रिपेल करने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है भलो चलो हम एक मैग्नेट लेके आ जाते हैं। उन्होंने वो गए, यहां से मैग्नेट उन्होंने रख दी। जैसे मैग्नेट का साउथ पोल इधर आया, ये साउथ पोल से
ये रिपेल हो गए। क्या हो गए? ये साउथ पोल से रिपेल हो गए, जो इंप्लाई करता है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो कैथोड रेस थी ये नेगेटिवली चार्ज निकली, पहली चीज तो प्रूव हो गई। तो भैया चार्ज कौन सा है? पहला चार्ज, पहली चीज जो हमको पता चली कि चार्ज नेगेटिव है। क्या हमको पता चला? कि चार्ज नेगेटिव है। अच्छा, अब आपको एक बात और बताता हूं। थॉमसन साहब से सब लोग चिल्ला रहे थे, ठीक है चलो नेगेटिव चार्ज हो गया, सब लोग बोल रहे थे कि यार ठीक है नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, आप तो ये बताओ आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? उन्होंने बोला देखो मेरे पास दो तरीके हैं प्रूफ करने के, मैं प्रूफ करके बताऊंगा, दो तरीके हैं मेरे पास। पहली चीज, सब लोग क्या बोल रहे थे कि यार ये जो रे है ना ये गैस पार्टिकल की मिलकी बनी हुई है, ये जो रे है ये गैस पार्टिकल्स की बनी हुई है, क्योंकि आपकी ट्यूब में तो बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं, वो आयनाइज हो रहे हैं और वो नेगेटिवली चार्ज बन रहे हैं और वो फाइनली इस प्लेट की तरफ जाकर यहां पे चीजों को ग्लो करवा रहे हैं। थॉमसन साहब ने दिमाग लगाया, आप भी दिमाग लगाओ। अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि यार ये जो भी रे निकल रही है इस प्लेट के अंदर से निकल रही है, ना कि गैस के पार्टिकल, तो मैं करूंगा क्या? एक बार बताओ मैं करूंगा क्या? फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत सिंपल सा मेरे को एक एग्जाम्पल समझ में आता है। मान लो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है, बार बार आपके घर में रोज चोरी हो रही है, लोग बोल रहे हैं यार तू ही जाके चॉकलेट खा रहा होगा या तू ही जाके कोई मोबाइल फोन खरीदने के लिए तूने ये काम कर लिया, तो आप करोगे क्या? सबसे सिंपल रास्ता है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा दोगे और अगले दिन जाके फुटेज दिखा दोगे और आप हीरो हो जाओगे कि मैंने नहीं करी भाई साहब। थॉमसन ने भी वैसे ही दिमाग लगाया। थॉमसन ने बोला बार बार गैस 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 चिल्ला रहे हो ना, उन्होंने एक ये ट्यूब लगा दी, इस ट्यूब में उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगाया? एक वैक्यूम पंप लगाया। अच्छा, वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? ज़ूम, आपने वैक्यूम पंप तो चलाते हुए देखोगे ना, आवाज आते हुए। वैक्यूम पंप एक सक्शन क्रिएट करता है। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा? इसमें से सारी गैस निकाल के बाहर कर देगा। तो उन्होंने बोला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैंने इसमें से गैस के पार्टिकल सारे निकाल दिए वैक्यूम पंप से। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रीरन किया और तब भी ये पाया कि गैस पार्टिकल नहीं होने के बाद भी ये कैथोड रेज निकल रही थी। क्या हो रहा था? गैस पार्टिकल नहीं होने के बाद भी ये कैथोड रेज निकल रही थी। इसका मतलब ये तो प्रूव हो गया कि यार जो कैथोड रेज थी वो कैथोड के अंदर से ही आ रही थी, गैस पार्टिकल्स का वहां पे लेना देना नहीं था। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हमको मिला, ठीक है, कि यार ठीक है कोई चीज है जो इसके अंदर से निकल के आ रही है, अंदर से निकल के आने के बावजूद ये जो चीज निकल के आ रही है प्लेट का मास कम नहीं हो रहा। ये जितने भी पार्टिकल्स यहां से निकल के आ रहे थे, पूरी प्लेट एटम्स की बनी हुई है। यार ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, हर चीज एटम की बनी होती है, ये वाली प्लेट भी एटम की बनी हुई है। अगर इस प्लेट के अंदर से एटम निकल के आ रहे थे, भाई एक एटम निकल के सामने चल गया, दूसरा एटम निकल के सामने चल गया, तीसरा एटम निकल के सामने चल गया, तो इस प्लेट का मास कम होना चाहिए था। बट हमने ये देखा कि यार जब ये एक्सपेरिमेंट रन होता गया तो भी इसका मास जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, इसका मास जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। तो अब यार लोगों को थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया कि यार ये थॉमसन साहब सही बोल रहे हैं कि भैया इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर एटम निकल रहे होते तो ये प्लेट धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए थी। यार बहुत सिंपल है, एटम निकल रहे हैं मतलब आप इसमें से फिजिकली मास निकाल रहे हो, मतलब इसको हथौड़ी से तोड़ रहे हो, तो प्लेट छोटी हो जाने लगी थी, इसका मास कम हो जाना शुरू हो गया था। बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब इसमें से एटम नहीं निकल रहे थे, कुछ बहुत छोटी सी चीज निकल रही थी। जब इसमें से निकलने वाली चीज का मास नापा गया तो वह हाइड्रोजन का जो एटम होता है, जो सबसे छोटा एटम होता है दुनिया का, उससे 2000 गुना 2000 टाइम्स लेस मास निकला। जब इसमें से पार्टिकल्स जो निकल रहे थे उनका मास नापा गया तो वो 2000 गुना कम निकला लाइटेस्ट एटम से। तो लोगों का भाई साहब दिमाग खराब हो गया कि यार थॉमसन साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 90% लोगों ने विश्वास कर लिया, पर 10% लोग तो शक 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 करते रहते हैं। हम तो नहीं मान रहे, कुछ और ऐसा करके बताओ जादू कि हमको पक्का विश्वास हो जाए कि यार ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही हैं। थॉमसन साहब ने बोला चलो रुको, पहले तो मैं ये प्रूव करता हूं कि ये पार्टिकल्स हैं। तो अगला क्वेश्चन ये आ रहा था, भाई ये सारी ऑब्जर्वेशन हमको मिल गई कि अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होने से रिपल्शन या अट्रैक्शन हो जाता है।
ये रिफ्लेक्ट करते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह से, ठीक है, ये भी हमने सीख लिया। डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगा रखी है, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन का एंगल भी ज्यादा होगा। ये हमको बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि यार नेगेटिवली चार्ज तो है, ये भी हमको समझ में आ गया, अब ये मैटर है कि वेव है। तो इसका बहुत इंडिजीनियसली थॉमसन साहब ने एक सोल्यूशन निकाला। यार देखो, कोई भी डिस्कवरी होने में 20 से 25 साल लगते हैं। हर साइंटिस्ट उसकी जिंदगी में 2 से 3 ही ऐसी डिस्कवरी कर पाता है जिनके लिए नोबेल प्राइज मिलता है या जो वर्ल्ड चेंजिंग होती है। थॉमसन साहब ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने बोला चलो देखते मैटर है कि वेव है। बहुत सिंपल सा उन्होंने काम किया, यार ये तो निकल ही रही है। उन्होंने एक व्हील जो पैडल होता है, पैडल इसमें बीच में लगा दिया। मतलब पैडल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्लेट मान लो। अब अगर कोई चीज आके इस प्लेट को इधर हिट करेगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, फिर इधर आके हिट करेगी और मुड़ जाएगी। अब मेरा हाथ ऐसे मुड़ नहीं सकता, तो ये ऐसे 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 मुड़ती रहेगी। अगर कोई पार्टिकल इसको आगे हिट करेगा, तो अगर मान लो वेव आके हिट करिए तो वेव तो चीरती हुई इसको निकल जाएगी। वेव के अंदर, वेव से ये प्लेट ऐसे ऐसे नहीं हिलेगी। तो अगर ये प्लेट मूव कर रही है तो जो रेज है वो पार्टिकल की बनी हुई है। और अगर ये प्लेट मूव नहीं कर रही, एकदम स्टेशनरी ऐसे खड़ी है, तो ये जो निकल रहे हैं, जो कैथोड की रेज हैं, वो वेव की बनी हुई है। और क्योंकि ये प्लेट ने मूव करना शुरू कर दिया तो प्रूव हो गया कि भैया जो कैथोड की रेज हैं वो पार्टिकल नेचर की बनी हुई है। तो जो रेज निकल रही हैं ये पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इसका मतलब कैथोड के अंदर से एक्चुअली में पार्टिकल निकल रहा है। कुछ तो उसका मास है, वो चीज निकल रही है जो एक सबसे लाइटेस्ट एटम से भी लाइटर है। तो 90% लोगों ने मान लिया। अब थॉमसन साहब ने पूछा कि यार जो बाकी 10% शकी लोग हैं उनका मैं क्या करूं। उन्होंने दिमाग लगाया क्या किया जाए, इसको मैं कैसे प्रूव करूं कि यार ये जो निकल रहा है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। उन्होंने सोचा एक काम करता हूं, अभी जैसे मान लो उन्होंने शुरुआत में, लेट से उन्होंने शुरुआत में आयरन की एक प्लेट ली कैथोड के बनाने के लिए। उन्होंने सोचा अब एक काम करता हूं यार, एल्यूमिनियम प्लेट लेता हूं, उसको मैं अपना कैथोड बनाता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि इनके पास मास है, ये पार्टिकल नेचर के बने हुए हैं, तो कैथोड रेज आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब उन्होंने क्या सोचा कि यार मैं प्रूफ कैसे करूं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दिया। मतलब आयरन की जगह आयरन को भगाया और एल्यूमिनियम को ले लिया। यार हो सकता है उन्होंने कोई और मेटल लियो, मैं सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहां से जो पार्टिकल्स निकले, ध्यान से सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जो पार्टिकल्स निकले वो वाले पार्टिकल्स भी मास और चार्ज में एग्जैक्ट सिमिलर थे जो आयरन से निकल रहे थे। मतलब आप कैथोड का मटेरियल चेंज करते जाओ, जो अंदर से पार्टिकल निकल रहे हैं वो हर मेटल के लिए एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि दुनिया के हर एटम में एटम से छोटा एक पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये हर मेटल के अंदर होते हैं। आप कोई सा भी मटेरियल ले लो, ये उसमें से निकलेंगे। तो भैया थॉमसन साहब ने प्रूव कर दिया कि हां एटम डिविजिबल है और उसके अंदर एक पार्टिकल रहता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। जब हमने उसका चार्ज मेजर किया तो इसका चार्ज जो निकल के आया वो निकल के आया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम विद अ माइनस साइन, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और इसका मास भी निकल के आया। वो सारी चीजें इमटेरियल है। बट आप देखो, ब्यूटी देखो, एक बंदे ने 20 साल स्ट्रगल करके ये प्रूव कर डाला दुनिया को कि हां एटम्स डिविजिबल हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद आइंस्टाइन हो, प्लैंक हो, हाइजेनबर्ग हो, श्रोडिंगर हो, ये सारे लोग एक्टिव हो गए। उन्होंने एक पूरी नई दुनिया का पता लगा लिया, जिससे हमको यह पता लगा कि यार यूनिवर्स किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आप तो बहुत छोटे हो अभी है, पर जब हम छोटे थे तो इस तरह से कैथोड रे के टीवी होते थे जिनको हम CRT मॉनिटर्स बोलते थे। ठीक है, जहां पे एक्चुअली में कैथोड रे ट्यूब्स लगी होती थी स्क्रीन के पीछे, जो स्क्रीन पे हिट करती थी और यहां पे टीवी चलता था। ये हमारे जमाने वाले टीवी हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो सचिन के मैचेस देखा करता था इन पे।
98, 99, 2000 में बीपीएल नाम की कंपनी का हमारे पास एक टीवी हुआ करता था। तो यार साइंस इज अमेजिंग, केमिस्ट्री इज इवन मोर अमेजिंग। पूरी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस्ड है। आपको यहाँ पे कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आप बस दीवाने होते जाओ और अपनी पढ़ाई करते जाओ। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही फोड़ते जाएंगे, मचाते जाएंगे। और हाँ, अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक बहुत अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। पढ़ते रहो।